है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। देखो मैंने ऑलरेडी है ना तो एक पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप पिछले वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। आज है ना मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही है जो कि पेज नंबर 15 पे है। कौन सा क्वेश्चन है? देखो बी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 का भी क्या है? देखो क्या बोल रहा हो, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझो, समझने के बाद हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका ऐसा यूनिट चेक करते हैं। ऐसा यूनिट चेक करने के बाद फिर फॉर्मूला ढूंढते हैं। फॉर्मूला ढूंढने के बाद यहाँ पर याद है आप लोगों को, इससे पहले क्या ना हमने क्वेश्चन सॉल्व करे जो है ना सेम ऐसे ही था, राइट? आप पिछले वीडियो में जाके ना चेक कर सकते। तो उसमें हमने क्या करे थे, मान लो कि फॉर्मूला ढूंढने का है, 4 स्टेप करना है। फॉर्मूला ढूंढना है, फिर उसको इक्वेशन बनाना है, फिर सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है और वैल्यू पुट करना है। तो हमारे है ना ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि ऐसा मेथड आप यूज करेंगे ना तो आपको कैसे भी क्वेश्चन है ना सॉल्व हो सकते हैं। देखो थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ गए, प्रैक्टिस करें तो इजी हो जाता। अब क्या बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ अ प्लैनेट है, यानी कि क्या है, 2 प्लैनेट है। देखो क्या बोल रहा, एक है ना एक प्लैनेट है देखो जो कि ए है, और उससे थोड़ा सा बड़ा जो है ना प्लैनेट बी है, राइट? आप है ना सेम भी बना सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे देखो तो सही हो। अभी है ना समझो ये क्या है, प्लैनेट ए है और ये है ना प्लैनेट बी है। अब प्लैनेट ए और प्लैनेट बी है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, यानी कि ये जो रेडियस दिख रहा है क्या, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का जो रेडियस है ना वो कितना है, इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। यानी कि देखो ये रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है, तो इज बोल रहा, इज का इज लिखो, इज हाफ बोल रहा, उन्होंने जैसा बोला वैसे लिखने का, हाफ, राइट? हाफ द रेडियस ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस बी, जैसे बोल रहा वैसे लिखने का। रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। आए समझ में? उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ द मास ऑफ ए, यानी कि ये जो है यहाँ पर जो मास है, मास ऑफ द ए प्लैनेट का जो मास है इज एम ए है बोल रहा हूँ, राइट? तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द बी, यानी कि मास ऑफ द बी m इज इक्वल टू, यानी कि m मास ऑफ द बी इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी वो निकालने का हमको। सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b, यानी कि इधर आ जाओ, वैल्यू ऑफ g ऑन b यानी कि b का b लिखो, इज हाफ, यानी कि जैसा बोल रहा वैसे लिखो, इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, इनटू करो उसको, ऑफ यानी कि ऑफ को है ना तो किस में कन्वर्ट करते देखो, मल्टीप्लिकेशन में, ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, यानी कि जी की जो बात कर रहा हूँ, जी की वैल्यू ए के ऊपर, राइट? तो ऐसा बनाना पड़ता है हमारे को। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये नहीं समझ में आया क्या, फिर से बताती मैं। तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी निकालना है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, यानी कि वैल्यू ऑफ जी ऑन बी प्लैनेट के ऊपर है ना कितनी है बोल रहा हूँ, हाफ ऑफ है प्लैनेट ए के जी के बराबर, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे जो भी है। अब जैसे हमने इमेजिनरी डायग्राम बना लिया, अब इसका क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है देखो, गिवन में बता रहा वो आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, है क्या नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये है ना मल्टीप्लीकेशन में इधर ले लो, इसको है ना रेशियो के अंदर ले लो, आर बी विच इज इक्वल टू हाफ, है क्या नहीं? एक ही वैल्यू आ जाती है, इसको आगे कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा? तो एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा रेशियो ले लेने का और इसका है ना एक ऊपर का रेशियो ले लेने का, मतलब उल्टा रेशियो ले लेने का। और इसको कैसे लिख सकते हैं, आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। हमको नहीं मालूम आगे क्या चलने वाला है, तो हम हमारा लिख के रख देते ना, है क्या नहीं? 2 डिवाइडेड बाई 1, आर बी ऊपर ले ली मैंने, तो आर बी के साथ क्या था 2 था, तो उसको 2 लिख ली। आर ए के साथ क्या था 1 था, उसको 1 लिख ली। ये लिखो या ये लिखो, फॉर्मूले के हिसाब से आगे समझ में आता। फिर सेकंड वाला क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद बोल रहा कि m जो है m इज इक्वल टू m a है, तो m मास ऑन द बी प्लैनेट कितना है ये फाइंड करना है हमारे को। फिर सेकंड वाला क्या बोल रहा है, जी बी बोल रहा है। देखो जी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, राइट? ये भी मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर के साइड से भेजो। देखो तो भेजे तो क्या आ जाएगा, हमको ना रेशियो में लिख लेने का उसको, जी ए विच इज इक्वल टू हाफ, राइट? अब ये एक है ना वैल्यू होगी, देखो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल पलटा कर लिख सकते हैं। आगे कैसे और सॉल्व होगा देखना पड़ेगा, राइट? जी ए के आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, जी ए डिवाइडेड बाई जी बी, तो जी ए के आगे क्या है 2 है और इसके आगे क्या है 1 है, तो मैंने 1 लिख ली, उल्टा कर ली इसको, रेसिप्रोकल ले ली। आया समझ में? तो हमने ये क्या करें, वैल्यूज को रीअरेंज कर ली। अब आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास है ना एक जी का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है देखो, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय
आर स्क्वेयर। तो सिर्फ जी एम है कि 2g है, याद करो। नहीं, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ही है कि नहीं। थोड़ा सा है ना, हर सब चीजें ना सेम सेम लगती तो मुश्किल हो जाता। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 स्टेप करना है। सबसे पहले क्या है, फाइंड द फॉर्मूला। हम फाइंड द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हमको मिल गया है क्या नहीं। क्यों मिला, क्योंकि देखो इसके अंदर जी है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सब चीजों में रहता। एम है क्या, देखो यहाँ पर एम भी है। उसके बाद आर है क्या, आर भी है यहाँ पर, और जी है क्या, जी भी है। तो यहाँ पे एम है, आर है, जी है, तो वो है ना पूरा फॉर्मूला इसमें बैठता, देखो है क्या नहीं। और इससे वैल्यू निकालने का हमको। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला फाइंड द फॉर्मूला, फिर मेक द इक्वेशन। ये फॉर्मूले के लिए है ना इक्वेशन बनाना है, मेक इक्वेशंस, इक्वेशंस राइट। फिर उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट, इक्वेट करो। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट। जो सेकंड बनेगा उसको फर्स्ट से डिवाइड करो तो हमको मिल जाएगा। और फोर्थ वाला क्या है, पुट दी वैल्यूज, ऑल के ऑल वैल्यूज जो रहती, पुट दी वैल्यूज। यहाँ पे लिख लो आप लोग, सॉरी, पुट दी वैल्यूज लिख लेंगे हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मूला तो मिल गया हमारे को, तो हम एक बार फिर से लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर है, देखो है क्या। फिर उसके बाद क्या करूंगी मैं, इक्वेशन बनाऊंगी। इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या करना है, मेक द इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बनाओ। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, मेक द इक्वेशंस राइट। तो यहाँ पे ऐसे साइड में ऐसे बना दो। तो अब इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेंगी, इक्वेशन फॉर ए प्लैनेट, और यहाँ पे इक्वेशन फॉर बी प्लैनेट डाल दो, है क्या नहीं। अब उसके बाद क्या है, अब जैसे कैसे लिखने का, जी का जी लिखो, जी एम लिखो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखो। यहाँ पे भी जी लिखो, जी एम लिखो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखो। लेकिन ये ए है ना, तो यहाँ पे ए डाल दो। ये एम के बाद ए है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बराबर लिखो, आर स्क्वायर है, और यहाँ पे ए का ए आ जाएगा राइट। फिर उसके बाद जी का जी रहेगा, एम रहेगा, एम किसके वास्ते है, बी के वास्ते है, और ये आर स्क्वायर ऊपर लिखो बराबर, ये आर स्क्वायर, और ये किसके वास्ते है, रेडियस बी के वास्ते है राइट। फिर उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है ना, तो क्या है स्टेप, हमको क्या करना है नेक्स्ट, हमको है ना थर्ड वाला क्या करना है, हमको है ना डिवाइड करना है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड क्या है देखो, यहाँ पे ये भूल गए आप लोग, यहाँ पे लिख लो चलो जीबी, सॉरी मैं भूली, मैं आपको बोल दिया ना, जीबी डिवाइडेड बाय जी ए है क्या नहीं। जीबी की वैल्यू क्या है देखो, जी एम बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर बी, विच इज होल डिवाइडेड बाय क्या है, जी एम ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ए, है ना। अब ये और ये क्या हो जाता, कट हो जाता। इससे पहले भी मैंने बताया आपको, जो दूर दूर का रहता है ना उसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ये दूर दूर है, देखो ये दूर दूर है, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, और जो नजदीक नजदीक है उसको मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे क्या बच गया देखो, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या बचा, एम बी बचा डिवाइडेड बाय आर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसको मल्टीप्लिकेशन करो, एम बी को मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे हम, आर स्क्वेयर ए से करेंगे। और फिर क्या बच गया, ये नजदीक नजदीक है तो इसको कर लो, आर स्क्वेयर बी इंटू एम इंटू ए हो गया। अब ये जो m की वैल्यू है ना, m के नीचे लिखो देखो, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे m b राइट, और m a इधर लिख लो, लिख ली मैंने, इंटू का इंटू कर लो राइट। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वेयर a है, और यहाँ पे आर स्क्वेयर b है राइट, जो कि किसकी वैल्यू है, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए के। अब देखो यहाँ पर हमको है ना पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई, मैं क्या करती, क्वेश्चन को रब कर लेती तो हम आगे का है ना सॉल्व कर सकते। अगर आपको देखना है तो देख लो हमने कैसे इमेजिनरी डायग्राम बनाया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं राइट। फिर उसके बाद देखो क्या क्या बच गया इसके अंदर, देखो क्या बचा, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए विच इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए इंटू, अब देखो एम बी है कि नहीं है। अब उन्हें क्या बोल रहा है, एम बी हमको फाइंड करना है, और एम की जगह क्या लिखना है, मास ऑफ द अर्थ ना, क्या लिखना है, एम की जगह एम एच लिखना है। तो क्या करेंगे, एम ए का एम है ना तो लिख लेंगे राइट, एज इट इज रहने देंगे उसको। अब आर स्क्वायर है ना, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि देखो आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, और इसको है ना होल स्क्वायर ले सकते, क्या ले सकते, वैल्यू बिठाने के वास्ते राइट। फिर उसके बाद क्या है, एम बी एज इट इज रहने दो, एम ए एज इट इज रहने दो, जी बी डिवाइड बाय जी ए किधर है देखो, जी बी डिवाइड बाय जी ए कितनी वैल्यू है, 1 डिवाइडेड बाय है ना 2 है, 1 डिवाइड बाय 2 रहने दो। फिर आर ए डिवाइड बाय आर बी किधर है देखो,
आर ए डिवाइड बाय आर बी कितना है 1 डिवाइड बाय 2 है, तो 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रहने दो। उसके बाद है ना ये एज इट इज रहने दो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2। और उसके बाद क्या है देखो 1 एम बी डिवाइडेड बाय एम ए है इंटू का इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालो कितना हो जाता है 1 डिवाइड बाय 4 हो जाता है। इसको रीअरेंज करो 1 डिवाइड बाय 4 इधर लिखो, यहाँ पे लिखो एम बी डिवाइडेड बाय एम ए, राइट। अब देखो ये किसमें है डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कहाँ पर जाएगा देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये। उसके बाद में क्या है एम बी डिवाइडेड बाय एम ए है, तो 2 1 से 2 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब ये कितना है, ये क्या है ये है ना डिवीजन में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा वो एम ए विच इज इक्वल टू एम मास ऑफ बी। तो हमको है ना मास ऑफ बी निकालने का था, देखो मास ऑफ बी निकालने का था, मिल गया क्या। मास ऑफ बी क्या है, मास ऑफ बी इज नथिंग बट इट इज द 2 टाइम ऑफ मास ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज एक मरतबा ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर ऐसे आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आफरीन मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।